बहुत समय पहले मधुपुर नामक एक छोटे से गांव में जमुना नाम की निर्धन कुम्हारिन ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसके दाएं कंधे पर नीले कमल जैसा निशान था। गांव के विद्वान पंडित ने भविष्यवाणी की कि यह बालक जब 14 वर्ष का होगा, तब उसका विवाह राज्य की राजकुमारी से होगा और वह भविष्य में सम्राट बनेगा। यह बात धीरे धीरे फैल गई और एक दिन राज्य का घमंडी राजा विक्रमार्क जब शिकार पर गया, तो संयोगवश उस गांव में आ पहुंचा। गांव के एक वृद्ध ने उसे बालक की भविष्यवाणी सुनाई, जिससे क्रोधित होकर राजा ने बालक की मां से छलपूर्वक उसे खरीद लिया और नदी में लकड़ी के संदूक में बंद करके बहा दिया, यह सोचकर कि बालक मर जाएगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वह संदूक बहते बहते एक पंचक्की के पास अटक गया, जहां एक नौकर गणेश ने उसे देखा और पंचक्की के निसंतान मालिक रघुनंदन और गौरी को सौंप दिया। उन्होंने बालक को पुत्रवत पाल पोसकर उसका नाम नयन रखा। नयन बड़ा होकर बुद्धिमान, विनम्र और तेजस्वी युवक बना। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी मेघलिका भी साहसी और समझदार युवती बनी। एक दिन नगर में भ्रमण के दौरान राजकुमारी ने नयन को देखा और उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उसे महल बुलवाया। राजा विक्रमार्क ने जब नयन के कंधे पर नीला निशान देखा, तो वह सिहर उठा। यह वही बालक था जिसे उसने बचपन में मारने की कोशिश की थी। राजा ने सभा के सामने अपने पाप को स्वीकार किया, कैसे उसने धन देकर बालक को उसकी मां से छीना और नदी में बहा दिया था। उसने नयन को उसकी सच्चाई बताई और कहा कि उसकी जन्मदात्री मां जमुना आज भी मधुपुर गांव में उसकी प्रतीक्षा कर रही है। नयन की आंखों में आंसू भर आए और वह तुरंत गांव की ओर निकल पड़ा। वर्षों बाद अपने टूटे फूटे घर में अपनी मां को देख उसने पूछा, मां, क्या तुमने अपने बेटे को पहचाना? मां जमुना पहले हक्की बक्की रह गई, फिर उसे पहचानते ही गले लगाकर रो पड़ी। उसका नीलकंठ लौट आया था। नयन उसे लेकर राजमहल लौटा और राजकुमारी मेघलिका से विवाह किया। राजा ने राज्य नयन को सौंप दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन चला गया।